हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट। तो पहले समझते हैं लिमिट है क्या। लिमिट है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। अब लोग बात करते हैं कैलकुलस क्या है। देखिए कैलकुलस क्या है, जहाँ पे हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं तो लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ लेते हैं तो कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ लेते हो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बीच में रिलेशन समझते हैं। उसके बाद जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन सब में हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स का रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए, और डिफरेंशियबिलिटी क्लियर होने के लिए हमको कंटिन्यूटी आना चाहिए, और कंटिन्यूटी आने के लिए हमको लिमिट आनी चाहिए। इसलिए जो लिमिट होता है ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस होता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि लिमिट में करते क्या है। देखिए लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट में हम लोग जहाँ पे एनालाइज करते हैं किसी फंक्शन का बिहेवियर, एक फंक्शन का बिहेवियर हम लोग नोटिस करते हैं नेबरहुड पॉइंट्स पे। यहाँ पे हम लोग और मेंशन कर लेते हैं नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एनालाइज करते हैं किसी फंक्शन की वैल्यू को। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको आगे समझाते जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तो हम लोग केवल क्लास 11th लेवल की लिमिट पढ़ेंगे। जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में लिमिट पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग बस उतना ही पोर्शन पढ़ेंगे लिमिट का जिससे हमारी एनसीईआरटी सॉल्व होगी। ये नहीं कि आप ये वाली लिमिट पढ़िएगा तो जे क्वेश्चन करना सॉल्व स्टार्ट करिए। जे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना कब स्टार्ट करना है, जब आप लोग क्लास 12th में लिमिट पढ़ेंगे। वैसे जितने तक हम लोग पढ़ाएंगे वहां से भी आप चाहे तो कुछ जे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट लेकिन जब हम लोग क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहां से और क्वेश्चन और फंड और कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसके थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल्स टू 1 + 3x। तो f(x) इक्वल्स टू 1 + 3x लिए, तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल मतलब क्या कि इसमें हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जो चाहे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x के हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं x इक्वल्स 0 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो जब x इक्वल्स 0 रखेंगे तो सभी जगह पे x के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो 1 + 3 × 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x इक्वल्स 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 3 × 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x इक्वल्स 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल्स 2 पे अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो 1 + 3 × 2 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x इक्वल्स टू हम लोग -1 रख लेते हैं, तो x इक्वल्स टू -1 पे कितना आ जाएगा, 1 + 3 × -1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जबकि x की वैल्यू एग्जैक्टली x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 के इक्वल है, तो फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने लिमिट के बारे में क्या बताया था, लिमिट हम लोग बताया था, लिमिट क्या होता है, लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज करते हैं उसके पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे। अब जैसे कि देखिए ये लिमिट x अप्रोचेस 1 f(x), लिमिट x अप्रोचेस 1 f(x) पे वैल्यू देखना है। तो पहले हम लोग इसको मतलब समझते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं लिमिट x अप्रोचेस 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं x अप्रोचेस टू 1 और x टेंडिंग टू 1। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, x अप्रोचेस टू 1 और x टेंडिंग टू 1। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। x नॉट इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये समझिए आप कि x की वैल्यू या तो 1 से कम होगी या तो x वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगी। तो अब लेकिन हमको क्या करना है, x टेंडिंग टू 1 पे, x अप्रोचेस टू 1 पे f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस 1 और यहाँ लिख देंगे 1 + 3x। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 1 1 + 3x लिखे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल 1 रखेंगे, लेकिन ये बात अज्यूम करते हुए रखेंगे कि x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, या तो x की वैल्यू 1 से कम है
या तो x वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो जब हम लोग इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x टेंडिंग टू 1। तो ये जो वैल्यू भी आती है एग्जैक्टली 4 के इक्वल नहीं आती, ये वैल्यू भी क्या होती है, ये वैल्यू आती है टेंडिंग टू 4। समझ में आया? तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या है, इसका मतलब होता है जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है तो फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। और इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब x टेंड कर रहा है 1 को, यानी x 1 को टेंड कर रहा है, यानी x को 1 से कम के लिए वैल्यू पे देखेंगे या x को 1 से ग्रेटर वैल्यू पे देखेंगे, तो फंक्शन वैल्यू किसको टेंड कर रही होगी, 4 को टेंड कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली 4 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या है, टेंडिंग टू 4 है। यहाँ पे x क्या है, टेंडिंग टू 1 है। टेंडिंग टू 1 मतलब x 1 के इक्वल नहीं होगा, या तो x 1 से कम होगा या तो x 1 से ग्रेटर होगा, तो वैल्यू भी 4 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है x इक्वल टू 1, एग्जैक्टली x इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है। तो अभी तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा लग रहा है अच्छा इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल से और चीजें आपको क्लियर होंगी। अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं जैसे कि f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ले लिया। यहाँ पे जो इसका डोमेन है x इज नॉट इक्वल्स टू 1 है। इसी को हम लोग अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू क्या है, तो अगर हमसे f1 की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे, तो f1 की वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड। हम लोग पास f1 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्लियर, ये मेरी बात समझिए। लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि x इक्वल पे हम लोग को फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करनी है कि हाँ क्या होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 के हम लोग नेबरहुड पे फंक्शन का बिहेवियर देख लेंगे। अब नेबरहुड की जब बात आएगी तो हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, हम लोग इस तरीके से चेक कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx। जैसा कि इसके पहले मैंने अभी बताया कि x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या हुआ, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब हुआ x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो जब हम लोग x इक्वल टू 1 रखेंगे तब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, x नॉट इक्वल टू 1, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमको वैल्यू एनालाइज करनी है। तो अगर हमको यहाँ पे वैल्यू एनालाइज करनी है तो x अप्रोचेस 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही होगी, x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करने मतलब x की वैल्यू 1 की ओर बढ़ रही होगी। तो अगर x की वैल्यू 1 की ओर बढ़ रही होगी तो फंक्शन की मतलब x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करने लगेगी, 2। एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पे क्या है, एग्जैक्टली x इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन जब फंक्शन जो है जब x 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करने लगेगी, 2 को अप्रोच करने लगे। देखो अब लिमिट की इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हम लोग को लिमिट आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग किसी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन क्या देख लेते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, उस पॉइंट्स के नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, उसी बेसिस पर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान समझिए इसको। तो आप लोग इसको समझिएगा किस तरीके से, यहाँ पे हम लोग को x इक्वल टू नॉट डिफाइन था तो हम लोग x अप्रोचेस टू 1 पे निकाल लिया, यानी x अप्रोचेस टू 1 होता है तो x वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, या तो 1 से कम हो रही होगी वैल्यू या तो 1 से वैल्यू ज्यादा हो रही होगी। तो अभी तो आपको ये मैंने तरीका समझा दिया, इसी चीज को हम लोग एक बार ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली देखेंगे, टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो आपको और ज्यादा फील होगा। फिर हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिए एक एक, और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको क्या हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब जैसे हम लोग इसको टेबल के फॉर्म से समझना शुरू करते हैं, जैसे अब यहाँ हमारे पास जो ये फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू
x माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए जब यहां पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 0.9 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो यहां पे 0.9 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0.9 प्लस 1 तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी? 1.9। जब x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 0.99 तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.99। जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.999 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.999, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x प्लस 1 बच रहा होगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 0.999 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.999 और 9। ठीक है, तो हम लोग इधर से देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 1.1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.1। x की वैल्यू रखेंगे 1.01 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.01। हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 1.001 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.001। अगर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 1.0001 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.001। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी हम लोग x जो है किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को धीरे धीरे, जैसे 0.9 है, 0.9 है ये पॉइंट, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 को अप्रोच करते जा रही है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू किसको अप्रोच करते जा रही है? 2 को। तो यहाँ पे जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं? हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू इधर से 1 की ओर अप्रोच करें। जब लोग x की वैल्यू 1 इधर से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू भी इधर से किसको अप्रोच करने जा रही है? 2 को। यानी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 के नेबरहुड्स पे वैल्यू देख रहे हैं। अब तो देख रहे हो, अगर हम लोग x की वैल्यू जैसे जैसे 1 को अप्रोच करते जा रही है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू 2 को अप्रोच करते जा रही है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती जा रही है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू किसको अप्रोच करती जा रही है? 2 को अप्रोच करती जा रही है। समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन x की वैल्यू को 1 को हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लोग x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट साइड से। तो यानी क्या हो रहा है कि हम लोग x इक्वल टू एग्जैक्टली 1 पे क्या है? फंक्शन वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नेबरहुड पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे x 1 की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू किसकी ओर बढ़ने लग रही है? 2 की ओर। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग राइट साइड से फंक्शन x की वैल्यू 1 की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू 2 की ओर बढ़ने लग रही है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे x एग्जैक्टली फंक्शन के लिए क्या है? x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, तो ये जो वैल्यू भी आएगी एग्जैक्टली 2 के इक्वल रहेगी। ये टेंडिंग्स टू 1 वैल्यू है तो ये वैल्यू भी टेंडिंग्स टू 2 होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेबरहुड पे फंक्शन का नेबरहुड पे x इक्वल टू 1 के नेबरहुड पे देख लेगा कि बिहेवियर कैसा है, उसी बेसिस हम लोग बता देंगे कि x इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू कैसी होगी। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है? धीरे देखिए इसको और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग इसका इस चीज को और एक दूसरे तरीके समझते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या है हमारे पास। तो ग्राफ से एक बार हम लोग समझेंगे तो थोड़ा आपको और क्लियर होगा, मतलब और क्लियर होगी चीजें, ठीक है? पहले इनको नोट कर लीजिए। तो इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। देखिए हम लोग टेबल के फॉर्म में समझ के अपन लोग इसको ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। अब देखिए ग्राफिकल तरीके से समझना है तो ये जो f(x = 1) तो हम लोग इसको f(x = ऐसा लिख लेते हैं x - 1 और x + 1 अपॉन x - 1, यानी f(x = हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, हमारे पास f(x = x + 2) 1 आ जाएगा, बट x is not equal to 1। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो y = x + 1, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे तो इसका ग्राफ समझ रहे होंगे कैसा बनेगा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट इसका होगा -1 और इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा, इसका y इंटरसेप्ट -1। तो अगर हम लोग ये देखिए ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 1 पे, देखिए 1 हमारे क्या है, डोमेन में नहीं है, यानी 1 पे जो वैल्यू आ रही होगी 1 पे यहाँ पे मान लेते हैं कि वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये x = 1 पे एग्जैक्टली x = 1 पे हमारी वैल्यू है, एग्जैक्टली x = 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन 1 हमारे डोमेन में नहीं है। लेकिन अब हम लोग इसी बात पे यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे हम लोग 1 के नेबरहुड पे इधर कोई पॉइंट लिए तो यहाँ पे वैल्यू आई, ठीक है? यहाँ पर कोई पॉइंट लिए तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई, यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट लिए
तो यहाँ पे वैल्यू आई। तो आप देखिए जैसे जैसे हम लोग इधर से x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन वैल्यू किसको अप्रोच करना शुरू कर दे रही है, 2 को अप्रोच करना शुरू कर दे रही है। ठीक है, अब देखिए इधर समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कोई पॉइंट लिया तो यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पर आ रही है कोई वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। यानी क्या हुआ यहाँ पर, आप ध्यान समझिए, हम लोग जैसे जैसे इधर की ओर से 1 की साइड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू 2 को अप्रोच करने लग रही है। यानी हम लोग एग्जैक्टली एक्स इक्वल फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक्स को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, नेबरहुड पॉइंट से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, या अगर हम लोग एक्स को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करने लग रही है, 2 को अप्रोच करने लग रही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये देखो एक्स टेंडिंग्स टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू जो ये 2 आ रही है ये टेंडिंग्स टू 2 वैल्यू होगी। आई होप आपको इन दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी चीज को एक बार मैथमेटिकल तरीके समझेंगे। आपको टेबल के फॉर्म में समझेंगे, आपके लिए ग्राफिकल तरीका समझ में आ गया। अब लोग इसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे। तो पहले एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म को समझते हैं। ये डायग्राम जरूर से बना लीजिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको जरूर से बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में अच्छे से। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखा, टेबुलर मेथड देख लिया, हम लोगों ने क्या देख लिया, इसके बाद ग्राफिकल मेथड देख लिया। लेकिन जब हम लोग टेबुलर मेथड देख रहे हैं तो उसमें भी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग एक्स की वैल्यू क्या कर रहे थे, एक बार लेफ्ट साइड से 1 को हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, एक बार 1 को हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, जब हम लोग ग्राफिकल मेथड भी देखे तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या देखे, एक बार हम लोग 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और एक बार हम लोग 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक थर्ड मेथड देते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म है। तो जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 को एक बार हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और हम लोग एक बार 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, इसको पहले समझते हैं, आराम से एक एक चीज देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एफ एक्स। तो देखो हम लोग क्या करना है, एक बार 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, एक बार 1 को राइट साइड से अप्रोच करना है। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल एच एल। एल एच एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। एल एच एल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स, तो पहले हम लोग इस सिंबल का मतलब समझते हैं। तो यानी x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, उधर पे मैंने क्या लगाया माइनस का सिंबल, यानी इसका मतलब क्या 1 से थोड़े कम अप्रोच कर रहे हैं। यानी 1 को जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, एक साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 1 माइनस का मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख लेंगे, ध्यान समझिएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 1 माइनस एच। अब देखिए लिमिट को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, h अप्रोचेस 0 और यहाँ पे क्या आ गया, x के प्लेस पे 1 माइनस एच। एच देखो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी और ये 1 में से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अगर ये 1 में से माइनस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, 1 से थोड़ी कम वैल्यू, यानी 1 का जो हम लोग 1 के लेफ्ट नेबरहुड की बात करें, लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, तो अब आगे, अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे कितना आ गया, 1 माइनस एच आ गया। तो यहाँ पे का जहां पे फंक्शन में आपके पास x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट कर देंगे। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप तो चाहे इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस एच माइनस 1 a माइनस बी 1 माइनस एच प्लस 1 a प्लस बी अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, लिमिट
h अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू 2 रख देंगे, मतलब h अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे जो हम लोग h इक्वल 0 रखेंगे तो ये समझते हुए रखेंगे, मन में ये बात रखे रहेंगे हमेशा कि h जो है 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से थोड़ा कम है या तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी जो वैल्यू भी आएगी टेंडिंग टू 2। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि हमने जो है 1 को अप्रोच किया, किस साइड से अप्रोच किया, 1 को हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है। एक बार मैं फिर से सारा स्टेप क्लियर कर देता हूं। हम लोग क्या निकाले, LHL, इसको क्या बोलेंगे LHL। LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस, यानी 1 को तो x 1 को तो अप्रोच करेगा लेकिन थोड़े 1 से थोड़े कम के लिए, यानी 1 को किस तरीके से अप्रोच करेगा, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस माइनस। यहाँ पे मैंने क्या लिया, लिमिट h अप्रोचेस 0। लिमिट h अप्रोचेस 0, जहाँ पे h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h जो 0 को, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे जहां पर x था आपका, वहां पे लोगों ने क्या लिख दिया 1 माइनस एच। 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 में से कुछ कम होने का मतलब 1 के लेफ्ट नेबरहुड की बात कर रहे हैं, x 1 के लेफ्ट नेबरहुड की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जहां पे x, यहाँ पे 1 माइनस एच आ गया, तो इस फंक्शन में जहां पर x था उन सभी जगहों पे मैंने क्या रख दिया 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। तो अब देखिए 1 माइनस एच, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी ऐसा लिख दिया, और 1 माइनस एच माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट h अप्रोच 0, 2 माइनस एच अपॉन 2 इक्वल 0। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 1 को हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, यानी x इक्वल 1 के लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट्स को हम लोगों ने अप्रोच किया। क्लियर है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे RHL के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो हम लोग RHL के बारे में बात करते हैं। अब देखिए RHL, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट हमको जो लिखना है, हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस fx। अब देखिए 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे 1 से थोड़े ज्यादा के लिए बात करेंगे। जैसे 1 माइनस का मतलब क्या था, 1 से थोड़े कम के लिए बात कर रहे थे, उसी तरह 1 प्लस का मतलब हो गया 1 से थोड़े ज्यादा, मतलब अब हम लोग 1 को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, राइट साइड से। तो हम लोग 1 x इक्वल 1 के राइट नेबरहुड पे बात कर रहे होंगे फंक्शन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेंगे कैसा, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब देखिए 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग 1 से थोड़े ज्यादा के लिए बात करेंगे, तो मतलब राइट साइड। अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ गया 1 प्लस एच, तो इस फंक्शन जहां जहां पे x दिख रहा होगा वहां आपको, वहां पे आप लोग क्या रख देंगे 1 प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। अब अगेन यहाँ पे आप चाहे इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, चाहे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो आपको जैसा लगे। लिमिट h a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ पे क्या गया 1 प्लस एच माइनस 1। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास देखिए क्या बचा, हम लोग के पास बचा लिमिट h अप्रोच 0 2 प्लस एच, ऐसा गया। h के प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो हम लोग के पास हाँ h लिमिट h इक्वल टू 0 पुट कर, इस बात का ध्यान रखेंगे h जो 0 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा कम हो गया थोड़ा ज्यादा हो, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको राइट हैंड लिमिट। देखो सबसे पहले RHL का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस का मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस का मतलब क्या होगा, 1 से थोड़े ज्यादा की बात करेंगे, यानी 1 को हम लोग राइट नेबरहुड से अप्रोच कर रहे होंगे fx।
तो फिर लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 में हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा कुछ ऐड कर लिए, तो 1 से ज्यादा की बात हो गई, यानी राइट नेबरहुड की बात करें। अब यहाँ पे x के प्लेस पे कितना आ गया 1 प्लस एच, तो इस फंक्शन में जहां कहीं पे भी यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो वहां पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस एच पुट कर लिया, तो 1 प्लस एच यहाँ पुट कर लिया, 1 प्लस एच यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर की तरह देखिए, इसको बी स्क्वायर की देखिए, तो ये हम लोगों ने क्या लिख लिया ए माइनस बी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ए प्लस बी लिख दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास लिमिट एच अप्रोच 0 2 प्लस एच, यानी हमारे पास राइट लिमिट भी कितना आ गया 2 आ गया। तो यानी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 3 मेथड देखे। सबसे पहले टेबुलर मेथड देखा, टेबुलर मेथड के बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोगों ने क्या देखा, मैथमेटिकल मेथड देखा। जो तीनों मेथड हम लोग देखें, तीनों मेथड में एक ही चीज देखा कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को लिमिट x इक्वल 1 पे कैलकुलेट करनी थी, तो हम लोग तीनों ही मेथड में 1 पे वैल्यू डिफाइन नहीं थी, इसलिए हम लोग 1 को क्या किए, एक बार लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, एक बार राइट साइड से अप्रोच करते। जब हम लोग x1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो फंक्शन वैल्यू किसको अप्रोच करते थे, 2 को अप्रोच कर रहे थे। जब लोग x इक्वल 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से 2 को अप्रोच कर देती। इसीलिए हम लोग क्या बोल दे रहे थे कि लिमिट x अप्रोचेस 1 पे फंक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल तरीके में भी हम लोगों ने RHL निकाला, हम लोगों ने LHL निकालना, तो RHL भी आपका कितना है, LHL भी आपका कितना आया था 2 आया था, और RHL भी कितना आया था 2 आया था। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी हमारे पास क्या मिल गया, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू, फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू मिल गई। LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे हैंस लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो और हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx इक्वल्स टू 2। तो हम लोगों ने देखा क्या कि हमारा जो एग्जांपल था ये वाला कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये x इक्वल्स टू 1 पे तो डिफाइन नहीं था, लेकिन जब हम लोग नेबरहुड पॉइंट्स पे इसका बिहेवियर देखें, यानी लेफ्ट x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू देखा और x इक्वल्स टू 1 के राइट साइड में वैल्यू देखा, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को अप्रोच कर रहा था। तो हम लोग बोल देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 इक्वल्स टू fx में वैल्यू कितनी है 2, ये टेंडिंग टू 1 है तो वैल्यू भी। तो लिमिट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये समझाया कि x नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, और ये क्योंकि x टेंडिंग टू 1 है तो ये वैल्यू भी जो आएगी आपकी टेंडिंग टू 2 आएगी। तो आप लोगों ने 3 मेथड देखे, पहले टेबल मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड देखा और मैथमेटिकल मेथड देखा। तीनों ही मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू, हम लोग हमेशा x को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं, और यही हमको लिमिट में करना है। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और उसकी वैल्यू एनालाइज करेंगे। क्लियर है, आप लोग इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट if and only if and only if LHL equals to RHL equals to fixed and finite value, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट करेगा जब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू की। जैसे कोई बोल सकता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर,
तो अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x² का हम लोग ग्राफ देखें तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x² कुछ ग्राफ इस तरीके का, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझसे बोल सकता है ना कि देखिए सर, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू, ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करिए, और लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करिए। तो अब बताइए LHL इक्वल टू RHL हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है कि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमारे फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट वैल्यू है। क्लियर? तो इसका लिमिट हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल बातें आपकी क्लास 12th में की जाएंगी। अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल उतने बात करें जितनी आपकी क्लास 11 के लिए जरूरी बातें हैं, जिससे आप अपने एनसीईआरटी एंड अदर क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आपके जेईई के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है सर, नारी मेरी बात नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका मतलब, अब देखो LHL हम लोग कैसे लिखते हैं, LHL हम लोग लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस, अगर हम लोग बात करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल्स टू a पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग x इक्वल्स टू a पे बात करें तो LHL हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस a माइनस एफ एक्स। RHL हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस a प्लस एफ एक्स, ठीक है। यहां पे देखिए, अब इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था, a माइनस का मतलब क्या है, a से थोड़ी कम वैल्यू, a के लेफ्ट नेबरहुड की बात, और a प्लस का मैंने क्या बताया था, a से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, यानी a के राइट नेबरहुड की बात हम लोग करेंगे। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस 0, f ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस h हो जाएगा, और लिमिट h अप्रोचेस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल आना चाहिए और किसी फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। LHL इक्वल टू RHL, और क्या आना चाहिए, फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, तो फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी इनको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपीज में, ठीक है। अभी आपको बहुत परेशान होने की बात जरूरत नहीं, आप लोग धीरे धीरे समझिए। अगर आपको कहीं लग रहा होगा तेज है तो आप लोग वीडियो को एक बार रोक करके बैक जाके फिर से देखिए, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करिए, तो हम लोग इन चीजों को और क्लियर कर देंगे। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है? सब लिखे, आप इनको नोट करिए जल्दी जल्दी। अभी देखिए, जो हम लोग फंक्शन लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कैसा आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको 0/0 फॉर्म, ठीक है। ये जो यहाँ पे वैल्यू जो है, ये टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, और ये वाली भी जो वैल्यू है ये भी टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, ठीक है। ये जो फॉर्म होते हैं इस तरीके के 0/0, ये फॉर्म, इस ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे फॉर्म बोलते हैं हम लोग इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए एक बात समझते हैं, जैसे लिमिट x अप्रोचेस 1 है, अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाले x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो हम लोग इसको कैसे लिख लिए, लिमिट x अप्रोचेस 1, यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसल आउट हुआ, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर x माइनस 2 की वैल्यू निकाले, तो देखो ये भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 4 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉरी
यहां पर हो जाएगा x+4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो ये भी 0/0 का फॉर्म था, ये वाला भी 0/0 फॉर्म था और ये वाला भी 0/0 फॉर्म था, लेकिन 0/0 के फॉर्म थे, लेकिन इसकी वैल्यू कभी आ रही है क्या, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी 8 आ रही है। तो इसी तरह इंडिटरमिनेट फॉर्म की जो वैल्यू है हम लोग देखते ही नहीं बता पाएंगे, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक फॉर्म को जहां पे वैल्यू हम लोग डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते, ऐसे फॉर्म्स को हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हमको लिमिट की जो सॉल्विंग करनी है, जब हमको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखेंगे तभी करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्म आ रहा है जहां पे वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती है, तो वहां वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन जब आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे तभी हमको सॉल्विंग करना है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन, जहां पे हम लोग वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। जैसे देखिए ये भी 0/0 फॉर्म था, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, ये भी 0/0 फॉर्म था, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, ये भी 0/0 फॉर्म था, यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 आई। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। पहले उनको नोट कर लीजिए, फिर हम सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, 0/0। सेकेंड हमारे पास कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म है हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। थर्ड हमारे पास कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फोर्थ हमारे पास कौन सा फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ हमारे पास है 0 की पावर 0। सिक्स हमारे पास कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट की पावर 0। और सेवेंथ हमारे पास कौन सा फॉर्म है, 1 अप्रोचेस टू 1 की पावर इनफाइनाइट। अच्छा यहां पे आप जितने वैल्यू देख रहे हैं ये टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो मेरी बात समझो, अगर यहां पे ऐसा होता एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होगा यहां पे कि ऊपर टेंडिंग टू 0 होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पे एग्जैक्टली 0 होता है, तो यहां पे वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी, ये भी टेंडिंग टू 0 वैल्यू और ये भी टेंडिंग टू 0, तब इस फॉर्म को हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। अगर एग्जैक्टली 0 आ रहा होगा, न्यूमरेटर अगर एग्जैक्टली 0 हो रहा होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्टली 0 आ रहा होगा, ऊपर टेंडिंग टू 0 रहेगा तो वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। क्लियर है मेरी बात। यहाँ सेम उसी तरह यहाँ पे भी ये भी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा, ये भी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इनफाइनाइट को अप्रोचेस। यहाँ पे भी ये भी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा, ये भी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पे देखिए ये भी जो वैल्यू होगी टेंडिंग टू 0 होगी, और ये भी जो वैल्यू होगी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी। देखो ऐसा क्यों, देखो अगर ऐसा होगा एग्जैक्टली 0 होगा, एग्जैक्टली 0 इंटू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा इंडियन फॉर्म के लिए क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी टेंडिंग टू 0 होगी। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद अब जैसे देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या, मैंने यहां पे क्या मेंशन किया, अप्रोचेस टू 1, क्योंकि देखो अगर ये क्या होता एग्जैक्टली 1 होता, एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, 1 क्यूब का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। उसी तरह से 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। उसी तरह अगर एग्जैक्टली 1 होता तो एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता, 1 का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई कितने भी टाइम करो तो वैल्यू कितनी आती, 1 आती। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 7 फॉर्म में, अप्रोचेस टू 1 की पावर इनफाइनाइट। लेकिन जो क्लास 11 में तुम लोग को पढ़ना है, क्लास 11 में केवल तुमको ये वाली फॉर्म पढ़नी है, 0/0 फॉर्म पढ़नी है, ये वाली फॉर्म पढ़नी है,
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म पढ़नी है, ये वाली फॉर्म पढ़नी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म पढ़नी है, और ये वाली फॉर्म पढ़नी है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है तुम्हारे यही दो फॉर्म है कि इन्हीं दो फॉर्म से हमारा क्लास 11 का काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 12th में जाएंगे और जेई की बात करेंगे तो जेई में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इस फॉर्म का यूज होता है, हर एक फॉर्म का अपना अपना यूज है। तो जब आप ये जान लिए, अब हम लोग बात करते हैं कि 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म होते हैं, तभी आपको हम लोग को क्या करनी है, सॉल्विंग की बात करनी है। क्लियर? अगर कोई डिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है तो वहां पे सॉल्विंग क्यों करेंगे, हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्टली लिमिट रखेंगे और वैल्यू पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ लिमिट की। पहले इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, सभी चीजों को ध्यान से नोट कर लो, सभी नोट कर लो। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्विंग मेथड्स से बात करते हैं। तो सॉल्विंग मेथड्स की अगर हम लोग बात करेंगे, अब देखो सॉल्विंग मेथड्स में क्या होगा। देखो सॉल्विंग मेथड में दो तरीके हैं, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पे एफ एक्स की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक है क्या, डायरेक्ट मेथड, मतलब सॉरी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, हमारे पास आगे वैल्यू जो आना है आ गई। या यहां पे दूसरा हो जाता है कि हम लोगों ने वैल्यू पुट करी और हम लोग को क्या मिल गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। कैसा मिल गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर देखो डायरेक्टली वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे सॉल्विंग कोई बात नहीं, जो वैल्यू आई वो हम लोग वैल्यू रखेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में जैसे देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो अब हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे देखो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3, तो पुट किया 4 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3, कितनी आ गया आंसर, -8 आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन अगर इंडियन फॉर्म आ गया, तो जब इंडियन फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमको अलग अलग सॉल्विंग मेथड लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वो मेथड कौन कौन से होंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लोग का मेथड होगा फैक्टराइजेशन। देखो हम केवल 11th लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जो बात करेंगे केवल 11th लेवल की बात करेंगे। जब आप लोग 12th में जाएंगे तो ये चैप्टर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे काफी डिटेल में इस पे बात की जाती है। ठीक है, सेकेंड फैक्टराइजेशन के बाद आता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, जब रेशनलाइजेशन हो जाता है तो थर्ड इसके बाद होता है हम लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जिनको यूज करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स को यूज कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपका क्लास 11 में जितना भी चीज होना है हम लोग का इन्हीं से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। आपको लग रहा है ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा है तो फोर्थ वाले को मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ वाले को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो हमारा 11 में काम होना है फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू आ रही है तो हम लोग अननेसेसरी क्यों सॉल्विंग के नहीं, हमको टैलेंट दिखाना है, टैलेंट नहीं दिखाना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय टैलेंट दिखाने की कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो मस्त, नहीं तो अगर हम लोग कहीं पे एक्स अप्रोच पुट किए और हमको इन 7 फॉर्म में से कौन से 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, थर्ड 0 इंटू इनफाइनाइट, फोर्थ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फिफ्थ 0 की पावर 0, 6 इनफाइनाइट की पावर 0, 7 अप्रोचेस टू 1 की पावर इनफाइनाइट। अगर इनमें से कोई वैल्यू आ जा रही है तो हम लोग ये सारे मेथड्स लगा के इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, हालांकि हमारा ये और यही हम लोग को 11 पढ़ना है, बाकी के लिए और सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं तो और भी मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बात है क्लास 12 की। अभी हमारा 11 में जितना है हम लोग को 11 में जो देखना है इन 4 फॉर्म से ही हमारा काम हो जाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और यही सॉल्विंग मेथड से हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो इसमें और बहुत डिटेल में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार अच्छे से।